मुझे ऐसा बताया कि उनको बस इंस्ट्रूमेंट क्या है बताना है और उसका क्या यूजेस आता है, क्योंकि ऐसा बोलना है आपके आपके बुक में है। जो कुछ भी आएगा वो आपके बुक में जो लिखा है वही आपको आंसर करना है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो बुक में दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट सब, मतलब बस इतना पढ़ना है तो वाइवा इंस्ट्रूमेंट का तो हो जाएगा आपका। कुछ कुछ बुक में नहीं, फिर भी रख देते। कैसा होगा एग्जाम? एग्जाम तो काम रहेगा। देखो एक्सटर्नल तो खुद से ही पूछता है कि इंटरनल श्वेता मैम है, तो मैम तो भगवान है भाई, पास कर देगी। सबको पास ही होना है, किसी को टॉप नहीं करना है इधर, ठीक है। फेल तो कोई होगा नहीं, अगले 4-5 साल कोई फेल नहीं होगा, तुमको पता है। हाँ, तो फिर सब पास ही होने वाले हैं। बस सबको जितना काम रहोगे तुम लोग, और पढ़ के आना है, जितना आता है उतना बात करना है। रेडियोग्राफ में लेके आता हूँ, ड्रग्स नीचे है, मैं लाकर दिखाता हूँ तुमको। ड्रग्स का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है तुमको, तो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो ये फोर्सेप है, ये है मैंडिबुलर। हाँ मैं लेकर आता हूँ, ये मैंडिबुलर मोलर फोर्सेप है। इसमें कुछ राइट लेफ्ट नहीं होता है मैंडिबुलर मोलर में। थर्ड मोलर नहीं, वो थर्ड मोलर का रहता है ना। ये मैंडिबुलर मोलर फोर्सेप है, और एक काहुआन है मैंडिबुलर का। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल है। ये थर्ड मोलर फोर्सेप है। काहुआन किधर गया? ये है काहुआन, ठीक है। इसमें राइट लेफ्ट नहीं होता है, ठीक है, मैंडिबुलर फोर्सेप्स में। सर वो सिर्फ थर्ड मोलर के लिए। थर्ड मोलर फोर्सेप, हाँ उतना ही बोलना है। ये मैक्सिलरी, ये कौन से क्वाड्रेंट का है? अरे कुछ नहीं होगा, वीडियो मत बना इसका। हाँ, कैसे पता चला फर्स्ट का है करके? पॉइंटेड वाला हाँ। तो ये बकल है, तो क्या मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस है? दो रूट के बीच में एंगेज होगा तो अपने को ज्यादा फोर्स। सबसे पहले ये तुमको सबको आना चाहिए, सबसे पहले कौन सा फोर्स लगता है अगर टूथ एक्सट्रैक्शन कर रहे हो? हाँ, ये पूछते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप कौन सा फोर्स लगा। तो सबसे पहले आप अपाइकल लगाओगे, फिर बकल लगाओगे, अगर प्रीमोलर रहा तो रोटेशन लगाओगे। कौन से टूथ है जिसमें बस रोटेशन फोर्स यूज होता है? सेंट्रल मैक्सिलरी सेंट्रल एंड मैंडिबुलर प्रीमोलर, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉमन है कि पूछते हैं कि रोटेशन फोर्स किधर लगता है, तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स और मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में, ठीक है। और सबसे पहला फोर्स जो है अपाइकल है। इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स पढ़ना है आपको, इसको क्या बोलते हैं, हैंडल, शाफ्ट, बीक जो है वो आपको पढ़ना है। अगर आप बोला आपको तो ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा उठाना है, उसके पोजीशन पकड़ के उसका क्या क्या साइज है और क्या क्या पार्ट्स है और उसको उधर किधर यूज किया जाता है। सर ये इसमें लेफ्ट राइट कैसे समझेंगे? लोअर में नहीं होगा लेफ्ट राइट। अच्छा, ये मैं अभी दोनों जगह से निकाल सकता हूँ, इधर से भी और इधर से भी। लेफ्ट राइट के लिए कुछ तो अलग चाहिए, तभी आपको लेफ्ट राइट बोल सकते हो ना। जैसे इसमें है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। सर ये इसमें कर्वेचर, इसका सिग्निफिकेंस क्या कुछ है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि मैम ने पूछा था। नहीं। और मैक्सिलर मैंडिबल में क्या डिफरेंस करोगे, तो ये जो उसका बीक है उसको स्ट्रेट रहेगा, ये इसको परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ये वाला मोस्टली तो हम, आप बोलो एक ही साइड का रखते हैं, निकालना है कुछ तो बता दो, निकाल देता हूँ। जो आपको पता डिफिकल्ट है वो निकाल ही देते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर ये है हिस्टर अप्लायंस। क्या है? हाँ, किसके लिए यूज होता है? माउथ ओपनिंग, मतलब कौन से पेशेंट में? हाँ, और जिसमें ट्रिस्मस होता है पोस्ट, अगर आप थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन किसी का हुआ होगा तो उनको पता होगा माउथ ओपनिंग कम होता है, तो ट्रिस्मस की वजह से होता है। उसमें भी अगर आपको फोर्सफुली माउथ ओपन करना है, या किसी और पेशेंट का राठौड़ या किसी और पेशेंट में माउथ ओपन करना है, अच्छा आपको अगर सर्जिकल फील्ड में भी एक्स्ट्रा माउथ ओपनिंग चाहिए तो इससे आपको करना है, इसका बस लॉक घुमाना है, वो ओपन होते रहेगा, ठीक है। हिस्टर अप्लायंस है, HEISTER। इसके बाद ये कैट पॉ है, ये ठीक है, कैट पॉ। इससे क्या होता है, स्किन, अभी मुझे अगर मुझे ये एक्सपोज करना है तो जो इलेक्ट्रोकॉटर जो कुछ करते हैं उससे अपने को स्किन को प्रिजर्व करना रहता है, वो हैंडल नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी। अंदर का जो टिश्यू है सबडर्मिस है, उसको अपन इलेक्ट्रोकॉटर से कट सकते हैं। तो उसको रिट्रैक्ट करने के लिए ऐसे हुक होएगा, इसको पीछे खींचने के, इसके लिए इसको कैटपॉ बोलते हैं, जो रिट्रैक्शन में काम आता है, टिश्यू रिट्रैक्शन में, ठीक है, कैटपॉ। इसके दो अलग एंड्स हैं, तो ये स्किन के लिए होता है, ये टिश्यू के लिए। अगर ज़्यादा टिश्यू ज़्यादा डेप्थ में है और अगर आपको मल्टीपल टिश्यूज पकड़ना है तो इससे पकड़ना है, बस स्किन पकड़ना है तो इससे रिट्रैक्ट करना है बस। ये अपेक्सो है, ठीक है। इसके दो, हाँ मेजर लिस्ट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें क्या प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है, वेज प्रिंसिपल होता है, लीवर फलक्रम होता है, और कौन सा रहता है,
विलन एक्सेल किस में लगता है? क्रायर और क्रॉस बार में लगता है। ठीक है, अपेक्स होगा आपको प्रिंसिपल पूछ सकते हैं आपको प्रिंसिपल। इसका रिफ्लेक्ट डिफरेंशिएट होता है ये, मतलब एक्चुअली इसको मिजल और डिस्टल में किया जाता है। अगर आपको मिजल सॉकेट में, और इसको प्लेसमेंट कैसे करना है, कोई भी पूछेंगे आपको कुपलेंट, तो कोई जो एलिवेटर है, जो कुछ टीथ रहेगा उसके मिजल साइड में रखना है, परपेंडिकुलर टू द जो वेज रहता है उधर। अगर कोई समझो अगर ये टूथ है मेरा, तो ये मैं इधर खड़ा हूँ तो टूथ के मिजिली जाएगा ये कुपलेंट, कभी भी डिस्टली पैलेटली नहीं जाएगा, मिजिली जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, ऐसे ऐसे सीधा नहीं जाएगा टूथ, मिजिली और परपेंडिकुलर। कोई भी ये भी लगा रहे हो तो मिजिली जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, ऐसे एलिवेट करेगा उसको। ये आपको पूछेंगे कुपलेंट लगाते कैसे हैं। पैलेटली नहीं लगाते हैं, रूट्स में नहीं लगाते हैं, दो टूथ के बीच में वेज, एज अ वेज या फल्क्रम यूज़ करना है, इंटरडेंटल बोन को उधर 90 डिग्री में प्लेस करना है और उसको टुवर्ड्स द ऑक्लूजन उसको एलिवेट करना है। मतलब अपर का दांत है तो आपको नीचे एलिवेट करना पड़ेगा, लोअर का है तो आपको उसको ऊपर करना पड़ेगा, जो टुवर्ड द ऑक्लूजल प्लेन की तरफ आना चाहिए वो दांत, वैसे आपको एक्स्ट्रा मतलब उसको वैसे फोर्सेस डालना पड़ेगा। सो ये कुपलेंट है, ये क्या दोनों कुपलेंट है, बस इसको बेंड किया है। बेंड का ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपको, लेकिन इसका फ़ायदा हमको क्या होता है, तो ये मैक्सिलरी पोस्टीरियर में अगर आप जब करते हो तो बेंड की वजह से आपको एक्सेस अच्छा मिलता है, बेंड अगर रहता है तो। ऐसा कुछ टेक्निकल कुछ नहीं है, बस अपने इजीनेस के लिए अपन ने खुद बेंड किया है उसको कि मैक्सिलरी पोस्टीरियर में अपने को आसानी जाए, इसलिए। ठीक है, ये भी कुपलेंट, ये भी कुपलेंट, ये अपेक्सो है। फिर ये वायर स्पूल है, पता है आपको, ये लिख लो, वायर स्पूल, SPOOL, ले ले यार। ये 24 गेज का यूज होता है अपने ट्रॉमा में। ठीक है, दो रहते हैं, 24 और 26 यूज होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा किधर तक वायरिंग होगा ना, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर ट्रीटमेंट क्या होते हैं, 3 प्रिंसिपल होते हैं। इमोबिलाइजेशन, हाँ, तो रिडक्शन के बाद फिक्सेशन करना है आपको। फिक्सेशन के लिए क्या लगेगा, तो वायरिंग लगेगा। इसमें अपने अलग अलग प्रकार के वायरिंग पढ़ेंगे, रेजिडेंस वायरिंग, गिलमर्स वायरिंग, आईवी आईलेट, ये सब पूछेंगे आपको कैसे दिया जाता है। आईवी नॉर्मल पूछेंगे कि क्या वेरियस टाइप्स ऑफ वायरिंग। इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन में अलग अलग प्रकार के, आर्च बार भी पढ़ा होगा, तो आर्च बार को फिक्स करने के लिए भी ये लगेगा। इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन के लिए भी ये वायर लगेगा। ठीक है, तो 24 गेज का वायर स्पूल है, स्टेनलेस स्टील वायर रहता है। पहले इसको ऐसे ही निकाल के नहीं लगाते हैं पेशेंट, इसको स्ट्रेट करेंगे पहले, जैसे आप ऑर्थो में करते हो, उसको टेंस करते हैं। 10% इलोंगेशन किया जाता है इसका, क्योंकि कोई भी वायर का मतलब कोई मेटालिक चीज़ जो रहती है वो बाद में सिकुड़ जाता है, छोटा श्रिंक होता है, तो पहले ही उसको खींच के रखते हैं। अगर श्रिंक हुआ तो आइदर वो नॉर्मल स्टेज में आएगा या वही सही रहेगा, उससे कम नहीं होगा इसके। तो 10% इलोंगेशन करने के बाद इसको यूज़ करते हैं इंट्रोलर वायरिंग के लिए। अलग अलग प्रकार के वायरिंग रहते हैं, आईलेट, रेजिडेंस, ग्लिमर, आईवी आईलेट। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और IMF के जो प्रिंसिपल्स है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, कैसे करना है, क्या करना है। ये वायर स्पूल का यूज़ है। उसके बाद ये तो सबको पता है, बियोनेट, ये किस लिए क्यों यूज़ किया जाता है, हाँ पता है तुम सब लोगों को, बुक्स में से पढ़ना है बस। ये कौन से क्वाड्रेंट का है यार, हाँ सेम है, रखना ही नहीं है क्या सेकंड क्वाड्रेंट का, बताओ। तो पार्ट याद कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रहेगा, वैसे ही नहीं कर देते, फिर रखते हटा ही देते। सब रखूंगा मैं अभी सब। ये है मैक्सिलरी एंटीरियर, क्या इसके जो बीक है वो क्लोज होते हैं। ठीक है, और एक पूरा सीधा रहता है। ये मैंडिबुलर प्रीमोलर है। ठीक है, बीक टच नहीं होता, और मैंडिबुलर एंटीरियर में क्या फर्क है, तो उसका बीक टच होता है। ठीक है, ये रोटेशन के लिए यूज किया जाता है। ये भी प्रीमोलर ही है। ठीक है, बस उसका एंगुलेशन चेंज है, तो नया कंपनी के हिसाब से वो चेंज भी होता है। कुपलैंड है, मैंडिबुलर मैक्सिलरी थर्ड मोलर फोर्स है। ठीक है, बेंड रहता है। हाँ, हैवर्थ को नीचे से ऐसा क्रॉस रहता है बेटा, हैवर्थ को स्क्रैप करने के लिए रहता है। मोल्ट नंबर 9 बोलते हैं इसको, हाँ मोल्ट नंबर 9 एलिवेटर पूछेंगे। कुपलैंड है, सर हैवर्थ नहीं रखा है, हैवर्थ नहीं रखा है, देखना पड़ेगा, नहीं रखा है।
भाई कोई चैनल पे मत डालो यार, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। हाँ, मैं देखूंगी। किधर भी मत डाल भाई, यूट्यूब चैनल। पहले आता नहीं कुछ मेरे को। हो गया, ये ड्राइवर है। आपको पूछेंगे कि फ्रैक्चर में फिक्सेशन किस चीज से किया जाता है, मिनी प्लेट रखा है क्या इसमें? नहीं नहीं। मिनी प्लेट आएगा तुमको वाया में रखना है, ठीक है। मिनी प्लेट आपने तो देखा होगा, मेरे फोटोज में देखा होगा। हाँ, जो ब्लू कलर का रहता है, अलग अलग कलर के रहते हैं, पिंक कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का। जो पिंक रहता है वो उसका जो थिकनेस रहता है वो 1.5 मीटर रहता है। पूछेंगे नहीं आपको, बस आपको याद रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो ब्लू रहता है वो 2 mm का रहता है, और जो ग्रीन रहता है वो 2.5 mm का रहता है। जितना ज़्यादा थिक प्लेट उतना ज़्यादा वो पकड़ के रख सकता है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डॉक्टर रहता है वो यूज़ करता है। फ्रैक्चर अगर ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं है तो मिनी प्लेट यूज़ कर लो, 2 mm को पकड़ के रखेगा। बहुत ज़्यादा है तो फिर लंबा रेकॉन प्लेट आपने देखा होगा, कैंसर पे जाएगा पकड़ के। तो वैसे अलग अलग साइजेस के रहते हैं, उसको मिनी प्लेट बोलते हैं। टाइटेनियम के बने हुए रहते हैं। पहले जो थे वो स्टेनलेस स्टील यूज़ हुआ करते थे, अभी बाद में जैसे ही एडवांसेस आ रहे हैं अभी वो टाइटेनियम को यूज़ किया जाता है। उसको फिक्स करने के लिए स्क्रू भी लगेगा, वैसे तो उधर बैठेगा नहीं। तो स्क्रू भी अलग अलग साइजेस के अलग अलग प्लेट के हिसाब से आते हैं। तो वो स्क्रू को फिक्स करने के लिए ये ड्राइवर रहता है उसका, ठीक है। टाइटेनियम मिनी स्क्रू ड्राइवर, इसको ऐसा नाम बोला जाता है। ये ड्राइवर वो मिनी स्क्रू को फिक्स करता है। इसमें एंगेज करने का स्क्रू जो कुछ एक्सपेक्टेड लेंथ है, 10 mm है, 15 mm है, 8 mm है, जो कुछ रहेगा इसमें एंगेज करके रिवर्स करके फिर टाइट कर देंगे, फिर निकाल लेने का। इसके लिए ये इसका यूज़ होता है। ये तो हमारे पीजी को भी नहीं आएगा। ये है कॉन्डाइल रिट्रैक्टर, ठीक है। ये कोई भी कॉन्डाइल सर्जरीज में या टीएमजी एंकोलाइसिस में वगैरह कॉन्डाइल को बाकी स्ट्रक्चर से, अगर इधर मेरा कॉन्डाइल है तो इसके पीछे आपको पता होगा, इसलिए ज़्यादा लोग कॉन्डाइल में हाथ नहीं डालते। आपने बहुत कम देखा होगा जिधर कोई कॉन्डाइल का सर्जरी कर रहा है कोई बड़ा, वो बहुत ऐसा फेमस लोग करते हैं, 1-2 ही करते, वही 10 बार दिखाते हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग हाथ नहीं डालते उसके अंदर, क्योंकि मुश्किल रहता है। तो उसको बाकी वाइटल स्ट्रक्चर्स से सेपरेट करने के लिए आपको कॉन्डाइल रिट्रैक्टर रहता है, जिसके अंदर ये कॉन्डाइल से रिट्रैक्ट होगा, पीछे आएगा। अगर मिडिली डिस्प्लेस्ड है तो पीछे आएगा, पकड़ के फिर उसको फिक्स करते हो। इसका नाम है कॉन्डाइल रिट्रैक्टर। इसका भी आपकी बुक में होगा ना फोटो, बस उसका यूज़ पढ़ना है आपको। सक्शन, ठीक है, सक्शन कैथेटर। ये है नीडल होल्डर। कैसे पता चलेगा, कुछ तो स्पेसिफिक इधर, हाँ इधर जो है ना स्लिट रहेगा, उससे आपको पता चलेगा ये नीडल होल्डर है और ये लॉक है उसका, ठीक है। हाँ, कैसे पकड़ते हैं, रिंग फिंगर और थंब, ठीक है। चिटल भी ऐसे ही पकड़ते हैं, ऐसे कुछ नहीं पकड़ने का। आपका ऐसा नहीं कि आप बस एग्जाम में खड़े हो तभी दिखता है, आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे खड़े हो, आपका चेयर पोजीशन क्या है, ये सब नोटिस करते हैं सब लोग। मार्क्स तो सबको गिरने वाले, लेकिन आप जैसा प्रेजेंट करोगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा पकड़ना है इसको, ठीक है। ये भी नीडल होल्डर ही है। इतना बड़ा फोर्सेप किसके लिए? टूथ फोर्सेप है। इतना बड़ा किसके लिए? बड़ा सर्जरी में बड़ा लगता है। अगर किसी का नेक डाइसेक्शन है, किसी का जॉ रिसेक्शन है, तो बड़े टिश्यू को पकड़ने के लिए वगैरह, या कोई अप्रोच छोटे से नहीं हो रहा तो इसे लिया जाता है। टूथ फोर्सेप है। मोल्ट नंबर 9 पेरियोस्टल एलिवेटर, ठीक है। ये तो पता होगा तुमको। हाँ, इसका स्ट्रोक का डायरेक्शन क्या होता है? एक ही तो कौन से साइड, मतलब क्या बोलते हो, क्या स्ट्रोक को क्या बोलते हो? पुश नहीं, सिर्फ एक मोशन, एक ही डायरेक्शन। बैक एंड फोर्थ नहीं यार, नहीं है, ब्रशिंग थोड़ी है। सिर्फ हो गया पेरियो। एक ही डायरेक्शन। पुल स्ट्रोक बोलते हैं उसको। पुल मतलब खींचना, पुल स्ट्रोक, ठीक है। एक ही स्ट्रोक रहता है, एक पुल स्ट्रोक में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये अलग-अलग, ये बस कर्व्ड है, तो ये स्ट्रेट है और ये थोड़ा नहीं सिरेशन से है नहीं हाँ, ना ऐसा उसमें। कुछ नहीं है, सिरेशन दिया हुआ है, बस ये बॉक्स है और ये लाइंस में दिया हुआ है। चीजल है, चीजल मैलेट वाला मैलेट। चीजल है। पक्का हाँ बता देता पक्का चीजल है। तो ऑस्टियोटोम कैसे रहता है? बड़ा रहता है थोड़ा। हूँ। हाँ, अगर दोनों साइड से है तो ये रहेगा ऑस्टियोटोम। एक दोनों साइड से कर्व हो रहा है ना ऐसे, हाँ, ऑस्टियोटोम। अगर एक साइड से ही कर्व है, बिवेल 45, तो वो चीजल रहता है।
ठीक है। कल एक्स्ट्रा तो नहीं रख देंगे। ये वाला ऑस्टियोटोम है फिर। यार देख लो भाई, मेरा भी गलती हो सकता है, मैं भी तुम लोगों के इधर से बस 2-3 साल ही आगे आया हूँ। ऑस्टियोटोम है और चिजल में बेंड रहता है, बिवेल रहता है उसको। ये क्या है यार? डिसेंट मैक्सिली। हाँ, हेटन विलियम का तो बुक है। हाँ? नोज में कैसे जाएगा भाई? मैक्सिला। देख लो यार, हेटन विलियम है और ये जो है सामने से जाएगा। हाँ, पीछे से अभी अगर इसका मैगजीला है तो ये ऐसे जाएगा, फिर इसको लगा के फिर आप हाँ ये जाके ये पीछे जाके मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी को एंगेज करता है, फिर आपको मैक्सिला एंगेज करना है, ठीक है। बुक में है आपके। नहीं ना, चिक रिट्रैक्टर नहीं है यार, लाइक नाम है इसका कुछ, लाइक इसका नाम है नहीं यार, ऑस्टिन रिट्रैक्टर बोलते हैं इसको, AUSTIN, ऑस्टिन थर्ड रिट्रैक्टर। मोलर वाले में। हाँ, तो यूज किधर रहेगा? थर्ड मोलर का जो टिश्यू रहता है बकल साइड में, वो रिट्रैक्ट करने के लिए कॉमन यूज है। बाकी बहुत सारे रिट्रैक्शन मीन बेसिक यूज है, सबको पता ही है। टॉवल क्लिप, पकड़ो इसको। हाँ, 4 उंगली इधर, 1 उंगली इधर, ठीक है। ये क्यूरेट है, ये क्यूरेट करते हैं। हाँ, क्यूरेटाज किधर करते हैं? फिस्ट का SM बालाजी पढ़ते हो क्या तुम लोग? नीलिमा क्यूरेटाज, तो क्यूरेटाज इससे करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। तो ये तीनों सेम है क्या? तीनों सेम है, बस साइज चेंजेस है। डांगे टेंशन हो, उसमें तेरा पास है तू। क्या है ये? हेटन विलियम। सर ये अपने सामने से जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई किया उसको ये आएगा। पैडेड वाला पक्का लगा दिया तो नहीं वो ये हाँ, ये उसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अपना मैक्सिला बाहर से कर उसको एक ऊपर, वाला किधर? तो ये कौन से साइड का है? कौन से साइड का है? अरे यार उसको पता है मुझे। ना, तो ये राइट। अगर मेरे सामने Patient के पेशेंट के आगे से करना है, पीछे से जाना है, पेशेंट के हेड एंड जो है वो पैलेट की तरफ जाएगा, ये नोज में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, तो इसमें राइट लेफ्ट कैसे गिनना है? वो आउटसाइड में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस भी कुछ होगा, आउटसाइड में क्यों आ रहा है। तो ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, कैसे पता चला? तो ये इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, मतलब क्यों, क्या ही जरूरत होल्ड है? हाँ, तो हो रहा है मेरा वो ग्रिप नहीं। देखो अभी अगर मैं इधर से, क्योंकि अंदर में मुड़ रहा है, तो मेरे काम करने को मेरे को उंगली वगैरह स्पेस नहीं मिलेगा। अगर मैं बाहर रखूंगा तो जिधर वर्क करना है उधर वर्क होगा, मुझे स्पेस भी मिलेगा प्रॉपर। तो ठीक है, ये प्रॉपर बाहर रहेगा, स्पेस आएगा पकड़ने के लिए, तभी उसको आप प्रॉपरली डिसइम्पैक्ट कर पाओगे मैक्सिला,
ठीक है। ऐसा लेफ्ट रहेगा। कौन सा राइट? अच्छा ये देखना आपको, राइट लेफ्ट देखना है। मिल रहा है काम करने के लिए। अगर मैं ऐसे रखूंगा इसको तो इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। देखो तो ये मुश्किल जाएगा मेरा हाथ पकड़ने के लिए। अगर मैं यही पोजीशन, ये सही है ना सर? हाँ सही है। ये राइट है, सही वाला कौन सा? ये है हाँ इधर से समझ रहा है। मेरा राइट लेफ्ट याद रखो यार। चलो चलो यार, इसका क्या नाम है देख यार। लैंगन ब्रिस्टो। किधर यूज होता है, किधर से किया जाता है ब्रिस्टो एलिवेटर? टेम्पोररी फेस है कि नीचे से जाते हैं? तो वो जो है वो ओपन रिडक्शन है या क्लोज रिडक्शन है? क्लोज है। ऐसा नहीं कि चीरा हमारा ओपन किया तो ओपन। ओपन रिडक्शन तभी बोला जाता है जब फ्रैक्चर साइट अगर आप एक्सपोज कर रहे हो तो वो ओपन रिडक्शन रहेगा। तो ये एक ही ऐसा है गिलिस अप्रोच जिसमें इंसिजन वगैरह लेके इधर से अपन वो साइड तक जाए तो वो रहेगा क्लोज्ड अप्रोच ही, क्लोज रिडक्शन ही रहेगा जो गिलिस टेम्पोरल फोसा से जाएगा। ठीक है, ये वोल्क्समैन स्कूप है। ठीक है, बोन स्कूप करने के लिए या कोई और ग्राफ्ट वगैरह लेकर साइड में डालने के लिए इसका स्कूप का यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो सर ये वाला वोल्क्समैन बताया था हमको, तो ये और वो सेम है क्या? हाँ यार, दुख जाए बुक में देख यार, फिर मेरे को तो यही बताया गया है बुक में तुम्हारे। वो शेप तो सेम ही है। हाँ बट तो हो जाएगा ना। इसको बस स्टैंड बाय पे रखो, मेरे हिसाब से तो यही सही रहेगा। हटा तो ठीक है, रुक जा, अगर ये नहीं है तो यही रहेगा। इसमें नहीं है ना सर ये बुक में यही दिया है। हाँ, तो फिर यही है वो सब, यही है। बुक में ये दिया है जर्नल हाँ बुक में ये दिया है, लेकिन अपने यहाँ रखा नहीं है तो उसका टेंशन मत ले। हाँ स्कूप बोल दे, अपना पहले है ना फोटो। अभी इसमें रखा नहीं है तो फिर टेंशन मत लेना। हो गया, इसको भी वोल्क्समैन स्कूप भी बोल रहे हैं। ये एल रिट्रैक्टर है, बस इसके साइजेस अलग अलग है। एज पर द टिश्यू रिट्रैक्शन आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से सर नीचे ये सर इसका कुछ है क्या? नहीं, ये हैंडल है बस पकड़ने के लिए, कुछ सिग्निफिकेंस नहीं। एग्जाम में तो एक ही इंस्ट्रूमेंट उठाने बोलते हैं, हाँ। उसमें भी जो सबसे ऊपर है तो जबरदस्ती उठाना पड़ता है उसको। मैम ने निकाल के रखा था मेरे समय और यही बता बोला था। मैंने बोला सब एक एक उठा लो, ये ले ये ले। ये एल्यूरोप्लास्टी में वगैरह यूज होता है। ठीक है, लॉन्जर्स फोर्सेट, इससे इसका जो बीक रहता है वो नीचे से रहता है। अगर आप काटोगे तो हाँ कॉनकेव अंदर आ जाता है वो बोन। ठीक है, स्मूथ बन जाता है बोन। सर ये रॉन्जर है तो फिर ये क्या है? क्या है ये नहीं पता। बोन कटर। क्या कटर है? बोन बोन कैसे कटेगा भाई? हाँ, अगर वायर यूज करो तो उसको काटने के लिए कुछ चाहिए ना, ये वायर कटर। छोटा सा था ना प्लास्टिक हैंडल। हर एक ब्रांड के हिसाब से चेंज होता है। जमीन आसमान तो यही है ना, ये स्टैंडर्ड है। सर कुछ बदलना मत एग्जाम के दिन हमारे साथ होती छोटा वाला रख दो। बदल दिया था हमारे टाइम। तू बता दीदी, छोटा वाला रख दो क्या? दीदी को दीदी फर्स्ट ईयर से वो इसका नहीं सर, उसको आता है। ये वायर कटर है। ठीक है, ये सीजर। ठीक है, कर्व क्यों रहता है? अप्रोच एक्सेस के लिए। सीधा रहेगा तो थोड़ा मुश्किल जाता है, विजन प्रॉब्लम। इतना टेंशन मत लो यार। ये क्या है? मस्कीटो तो बड़ा सा इसका बहुत कम टाइम होने वाला है। वाह वाह, क्या मस्कीटो? हो जाएगा, सब लोग पास है, टेंशन मत लो, बस अच्छे से पढ़ो तुम लोग। मस्कीटो ये आर्टरी फोर्स है, स्लेट नहीं के है। लिए। मस्कीटो कैसा रहता फिर? मस्कीटो इज आल्सो एन आर्टरी फोर्सेप। मस्कीटो को बोला जाए कि वो बहुत छोटा रहता है, ये आर्टरी फोर्सेप है। इससे छोटा रहता है मस्कीटो, बहुत छोटा है। इतना छोटा आर्टरी पकड़ने के लिए और छोटा लगेगा। हाँ ऐसा बोल रहे हैं, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप।
ये क्या है? बस हो गया ना, बाकी सब तो इसका फोटो है क्या बुक में? नहीं नहीं है तो पूछेंगे बोल नहीं यार, कुछ भी नहीं। इसको ड्रिल बीट बोलते हैं। ड्रिल बीट, DRILLBIT बीट। अभी आप वायर लगा रहे हो, प्लेट लगा रहे हो, स्क्रू लगा रहे हो, स्क्रू लगाने के लिए पहले उसको होल चाहिए। होल करने के लिए जो बिट ड्रिल बिट लगता है, जो हैंड पीस को उसको ड्रिल बिट बोलते हैं। अगर आपका हाँ काइंड ऑफ बर, लेकिन ये इसको बोन के अंदर जाएगा, बर अपना टूथ के अंदर जाता है। तो वो जो ड्रिल बिट है अलग अलग साइजेस क्या रहता है। अगर आपका स्क्रू 2 mm का है तो ड्रिल बिट उसका 0.5 mm छोटा रहेगा, तो भी वो जो स्क्रू रहेगा उसके अंदर टाइट जाएगा, कंप्रेशन करते हुए जाएगा तो होल्ड करेगा। मॉस्किटो नहीं, ठीक है। इससे भी छोटा रहता है बहुत सारा। ये जैसे curved artery इधर होता है यार, कम साइज ज़्यादा साइज वाला यूज़ किया जाता है। सही रखेंगे। ड्रिल बिट रहेगा, नहीं रखना है क्या पता? नहीं रखो रखना है भाई। ये आ गया तो खुश हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरनल ड्रिल बिट पता है आप? इसमें क्या बस इतना ही बताना है कि बोन में जाता है, इतना ही बताना है और कुछ बताना है? स्टेनलेस स्टील ड्रिल बिट है बोलने का। इस पे साइज दिया हुआ है 1.5 mm। इसका डायमीटर रहता है 1.5 mm। ठीक है। अगर 1.5 mm का ड्रिल बिट लगा रहे हो तो स्क्रू कौन सी साइज का लगाओगे? 2 mm का। हाँ, नॉन टूथ फोर्सेप। टूथ है क्या इसको? टूट गया है यार, टूट गया। टूथ फोर्सेप, नॉन टूथ भी आ सकता है एग्जाम में, टिश्यू होल्ड करने के लिए। ठीक है। सुचरिंग के टाइप आपने किया होगा ना वो, तो उसमें उसको पकड़ के फिर सुचर करना है। आपको सुचरिंग के बारे में भी पूछेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन तो सर्जरी में पूछते हैं, शायद इधर आपको वही पूछेंगे कि साइज नंबर पूछ सकते हैं कि सिल्क क्या है, वाइक्रिल क्या है, रिजॉर्बेबल, नॉन रिजॉर्बेबल। हाँ, एग्जाम में पूछा होगा ना। हाँ, वो तो कॉमन क्वेश्चन है। और कौन सा यार? सर वो पैकेट पे नीडल नंबर ऑफ प्लेट्स ये ओपन करके देंगे ना आपको। ये नीडल छोड़, ये तो ब्लेड है। ब्लेड है ये। उसमें लिखा रहता है नंबर दिख रहा है आपको नंबर इधर? 3 इसमें 15। हाँ, 1 सीधा 2 ऐसा 5 इसका यूट्यूब पे बहुत ये दिया होगा। एम्बोस वो कैसे याद शेप रखना के है। हिसाब से। ये तो बुक में होगा ना इसका फोटो आपके? है ना? पढ़ो तुम लोग, पढ़ते नहीं तो मैं भी नहीं पढ़ता सर वो हूँ। पूछते हैं कि एंगेज उसमें कैसे डालते हैं? किसमें? बीपी हैंडल में? हाँ, बीपी ये हैंडल क्या है? में कैसे डालते हैं? बीपी हैंडल और आगे कुछ? बार्ट पार्कर और नंबर आगे कुछ? 15। ये तो 15 है। ये हाँ, बीपी हैंडल नंबर 3 है। ठीक है। तो बार्ड पार्कर हैंडल नंबर 3 या बीपी हैंडल तो नंबर इसका 3। कुछ अलग काम है? अलग अलग साइजेस रहते हैं ना। 2 नंबर का रहता है, 1 नंबर का भी। इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। ये कौन सा अपने है? जो डेंटिस्ट्री में है मोस्ट कॉमनली, ऑल ओवर सर्जिकल फील्ड में मोस्ट कॉमनली नंबर 3 यूज होता है। तो ये जो ब्लेड रहता है इसका भी जो हेड रहता है, ये 15 नंबर लिखा है, ये 3 में एंगेज होने के लायक बना हुआ रहता है। ठीक है। तो अभी आप इसको कैसे जाओगे? इधर स्लोप दिख रहा है आपको, इसके ऊपर स्लोप है दिख रहा है ब्लेड के ऊपर, और इसके ऊपर भी स्लोप दिख रहा है। उस स्लोप को वो पैरेलल आना चाहिए। दिख रहा है क्या यार? नहीं दिख रहा है तो बता। स्लोप दिख रहा है इधर आपको नीचे, और इसका स्लोप दिख रहा है। अच्छा, एक दूसरे को पैरेलल आना चाहिए उसको लगने के बाद। आ गया अभी वो निकलेगा भी नहीं है, लॉक हो गया पूरा, काट देगा ऐसा, कपड़ा कट गया वो। ठीक है। ये है यूपी हैंडल नंबर 3 और ये ब्लेड आ गया, और ये है ब्लेड नंबर 15। ठीक है। इसमें आपको 12 भी पूछ सकता है और 11 भी। अपने ओरल सर्जरी में ज़्यादा से ज़्यादा 11 और 15 यूज़ होता है। 11 इज़ फॉर स्टैब इंसिजेंस। स्टैब किधर लगाया जाता है? IND में वगैरह। सब मैंडिबुलर स्पेस इन्फेक्शन है, कैनाइन स्पेस इन्फेक्शन है, कोई स्वेलिंग है इंट्राओरल भी, उसको ओपन करने के लिए स्टैब के लिए अपने को ये बीपी नंबर 15, बीपी नंबर 11 सॉरी, और ये 15 इज़ फॉर इंसिजेंस। वेरियस टाइप्स ऑफ इंसिजन भी आपको पता होगा। क्रिस्टल रहता है, क्रेविकुलर रहता है, सर्कुलर रहता है, तो वो भी पूछ सकते हैं। पता नहीं इतने आगे पूछेंगे नहीं, हमारे उधर तो इतना पूछते नहीं थे, आता ही नहीं था कुछ। और क्या बच गया यार? ये तो पता है।
ये तो आप फर्स्ट सेकंड ईयर से भी याद कर रहे हो क्या है? टॉवेल क्लिप का सलाइवा इजेक्टर ट्रैवल क्लिप का सर ये सक्शन है, मोल्ड नंबर सलाइवा इजेक्टर सेम ही है ना सक्शन सलाइवा इजेक्टर नहीं है, सक्शन सलाइवा इजेक्टर वगैरह प्रोस्तो में आता है। सर टॉवेल क्लिप का फंक्शन यही है कि जो आप ड्रेप डालने के बाद जो कुछ इंस्ट्रूमेंट सक्शन वगैरह पकड़ते हो, इलेक्ट्रोकॉटरी है, कुछ भी होल्ड करने के लिए ऐसा रख के होल्ड, जैसे आगे देखो ये मेरा समझो एक मेरा इलेक्ट्रोकॉटरी है ना, तो मैं जो हैंड पीस यूज़ कर रहा हूँ उसका वायर है, सब मैं पेशेंट के अंग के ऊपर रखूँगा, अगर वो गिरना नहीं चाहिए ना तो मैं इसको इसके अंदर लेके क्लिप कर दूंगा, इसके अंदर से वो यूज़ होता रहेगा लेकिन वो गिरेगा नहीं किधर, इसके लिए टॉवल क्लिप का यूज़ किया। 11 नंबर का नहीं डाला क्या इसमें? पता होगा ना 11 नंबर कैसे रहता है, शार्प रहता है, बड़ा नहीं रहता मैडम, सेम ही रहता है। नहीं पेन है किसी के पास? ये 11 नंबर का ब्लेड, और जो 15 रहता है वो 15 तो इधर ही है यार, देख लो देखो, अच्छा निकला ना मैंने। हाँ 11 नंबर का ऐसा रहेगा, ठीक है। रोज का ही काम है मेरा, रोज 10-15 मिनट तो निकालता ही हूँ। चलो और कुछ बचा है? और ड्रग्स बचे हैं ना यार? सर एक्सरे हाँ यार एक्सरे तो है नहीं मेरे पास, हम कर लेंगे एक्सरे। सर कौन से आएंगे? लेकर आता हूँ मैंने। एक्सरेज हमको भेज देंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ हाँ तो हमको पता नहीं सर, हमको साल भर दिखाया नहीं एक्सरे एक बार भी। सर ये तो भी हम दिखाया था सर ये तो भी 2 दिन पहले रुक जा भाई, पहली बार। लिखने दे पहले। अभी भी भेजे तो अपन 1 रात पहले, लेकिन एक रात पहले पढ़ेंगे तो सर वो एक्सरे कुछ भी दिखाते हैं, मतलब प्रीलिम्स में सर सच में और दिखाया नहीं हमको, ये तो भी दिखाया है पर वो किस तरह से एक ही है, मतलब एक ही उसका पीडीएफ बनाए, हर एग्जाम में वही रखते हैं। कौन सा उसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो एक बार बताओ। ओडी में नहीं आता सर, ओडी में ऐसे ही है, जो आने वाला था हमको पहले बता, वो भी बताओ। ठीक है सर, आप भेजो मत सर। भेज देंगे हॉस्टल पे मिल जाएगा सब। सर प्लीज बता। मोस्ट कॉमनली तो तुमको इसमें एक साइनोसाइटिस का नहीं है, पीएस कर्ल व्यू आता है, पता होगा आपको, पीएनएस व्यू, जिसमें थोड़ा सा ऊपर से बस साइनस का लेवल देखने के लिए, उसमें वाइट कलर का जो स्टोर होता है वो जो फ्लूइड लेवल देखने के लिए। सर कुछ नहीं पता। नहीं आ रहा है सर हमको प्रीलिम्स में इसमें, है ही नहीं वो एक्सरे। सर ये ऐसे नॉर्मल वाले नहीं आएंगे क्या? ये पीए व्यू ये सब भी आएगा क्या? पीए व्यू नॉर्मल मतलब ओपीजी आएगा, मोस्ट कॉमन तो ओपीजी आएगा, हाँ सिस्ट ट्यूमर आएगा, फ्रैक्चर आएगा। फ्रैक्चर तो हमको समझने से रहा। क्यों समझने से रहा यार, फ्रैक्चर तो नॉर्मल देखा ही नहीं है सर, हमने कभी देखा ही नहीं है। हाँ दिखाया ही नहीं हमको। सर फ्रैक्चर को डिस्क्राइब ऐसा कुछ होता है? हाँ सर वो एक कोई भी यार मेरे लैपटॉप में क्या हो गया रे? हाँ सर लैपटॉप में क्या टाइम होता है? हम रुक जाएंगे, सर हम रुक जाएंगे। हाँ सर दिखेगा नहीं तुमको कुछ, फिर रो दोगे। हाँ? नहीं ये सब सेम ही रहता है। सर उसको भी एम्पिली बोलना है। हाँ ये इंजेक्शन बोलना, इंजेक्शन मेटाक्लोप्रामाइड, आगे क्या लिखा हुआ है 2 ml, बस इंजेक्शन है सब कुछ। आईवी और आईएम ये आपके देने ऊपर है, क्या रूट से आप दे रहे हो। दिस इज इंजेक्शन मेटाक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड जो है, इसका फिर आपको यूजेस पढ़ना पड़ेगा, इंडिकेशन पढ़ना पड़ेगा। ये सर नहीं इतना नहीं यार, सर पीछे नहीं सर, वो मोबाइल में ही दिखाई सर ये तो फाइलिंग सर यहाँ पे बहुत पीछे में लगा तो सब मैं दिखा दो। तुम लोग टेंशन दे रहे हो। फोटो निकाल लेना। आपको बार-बार घुमाना पड़ेगा। सर ये किस लिए वीटोफाइलिन थियोफाइलिन जो रहता है वो स्टेटस अस्थमेटिकस में यूज होता है। स्टेटस अस्थमेटिकस वो ये क्या करता है, ब्रोंकोडायलेशन देता है। हाँ याद आ गया। तो अस्थमा में यूज करते हैं। आपको है क्या? नहीं मेरे को है इसलिए पता है। अच्छा
अरे अरे बैठता नहीं क्या क्या पार्टी देना है किसी को अंजना वो क्या था वो क्या E2 फाइलिन है E2 फाइलिन E2 फाइलिन ये 19 में बहुत सारे लेते हैं ठीक है अपने उधर तो वही रहता है और सब मैंडिबुलर के लिए वो लॉन्ग चलो कितना लेता है